गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। आज देखिए हम एनालिस्ट वीडियो लेके आए हैं रिगार्डिंग द व्यू ऑफ द मार्केट कि आज मार्केट किस तरीके से रहा और कुछ छोटा सा डिस्कस करेंगे कि मंडे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है ऑन द अपकमिंग न्यूज़। तो आप देखिए कि विल कम ऑन अ रूपी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि देखिए मैं आपको कंसेक्यूटिवली पुरानी वीडियोस से बता रहा हूँ कि इंडियन रुपी हैज़ बीन डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स। तो आप ये देखिए इसके लिए मैंने ये वाला आर्टिकल भी आपके लिए निकाला था दैट रिपीट साइड स्टेप्स आरबीआई रेट कट टू एंड अप बट पोस्ट वर्स्ट वीक इन ओवर 2 इयर्स। तो आप ये देखिए कि ग्लोबल रेपुटेशन के हिसाब से ना दिस इज लाइक वेरी मच रॉन्ग। देखिए रुपी हैड डिक्लाइन टू इट्स ऑल टाइम लो ऑफ 87.58 ऑन थर्सडे आफ्टर ब्रीचिंग द 87 हैंडल ऑन मंडे। ठीक है, तो आप ये देखिए फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ यूएस टैरिफ्स। तो चलो जी, ये तो यूएस टैरिफ्स के साथ लाइक बात थी, उसके ऊपर कमेंट किया गया। बट आप देखिए ये वाला जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज 87.58, ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पार्ट है। और आप ये देखिए कि अगर मैं आपको रुपए के चार्ट पे ले जाऊं तो आप ये देखिए अभी भी आप देखिए कि कैंडल उस तरीके की बेरिश जरूर बनी है, रेड कैंडल जरूर बनी है, बट आप ये देखिए कि इसने कहने की बात है ये ब्रेकआउट को अगर ये बड़ी कैंडल यहाँ बनती और इसके नीचे यहाँ तक जाती तो समझ आता कि ब्रेकआउट फेलियर दिया है। बट अभी भी ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं है। आई फील कि एक कैंडल हम ऊपर की ओर बना सकते हैं एंड might be a possibility we'll be able to achieve the level of 87.88 and 87.90, and god forbid if we goes to 88. So that is the most concerning point about the rupee. ये बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए ऑन अ लॉन्गर टर्म। और जब तक ये चीज़ ठंडी नहीं होती मार्केट के अंदर तो आई डोंट थिंक लाइक एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। अभी देखिए ऑन द डे ऑफ द करेंसी रोज अबाउट 02 एट द एंड ऑफ दिस अगेंस्ट द डॉलर इट डिक्लाइन बाय नियरली 1% ऑन वीक थ्रू इट वर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस सिंस December 22. So yeah, I have been reading this kind of news everywhere about the rupee। और ठीक नहीं है ये फॉर द ग्लोबल सेंटिमेंट, फॉर द ट्रेड पॉलिसी, फॉर द अपकमिंग ट्रेड थिंग्स एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ टेरिफ्स ऑल्सो। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। अब आप ये देखिए कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए और वही हुआ। रेपो रेट कट हुआ टू बूस्ट द क्रेडिट ग्रोथ एंड कंजम्पशन। एंड मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली फिस्कल ईयर 26 की ग्रोथ को कंसर्न में ली गई। संजय मल्होत्रा जी ने काफ़ी कुछ स्पीच दी और लाइक न्यूट्रल स्टैंस लिया वाइल मेंटेनिंग 25 बीपीएस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट कम किया। और 5 साल बाद आप ये देखिए कि एक रेट कट आया है इस चीज़ के अंदर। तो लास्ट आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांता दास, उसके बाद है जी ये संजय मल्होत्रा जी। सो टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर जीडीपी एंड फिस्कल ग्रोथ काफ़ी कुछ बोला गया। तो आप ये देखिए कि इसका भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि व्हाट वाज द एक्चुअल इम्पैक्ट। आई वॉज होपिंग इन लाइक दिस ओनली। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पॉलिसी आएगी पॉजिटिव और पॉलिसी आने के बाद एक अप मूव देखने को मिलेगा और अप मूव के साथ ही एक आपको मेजर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो आप ये देखिए ये 10 बजे की कैंडल, 10 बजे की ये वाली कैंडल, आप ये देखिए टॉप आउट हुआ बाजार 23661 पे और उसके बाद एक बड़ा फॉल आया लाइक 75 पॉइंट का एक ही कैंडल में। और देखिए इसने 200 डेमो पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है जी। और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद आप ये देखिए यहाँ डिक्लाइन होके एंड द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस इज दैट वी मेड अ गुड लो दैट इज 23,447। और उसके बाद 200 डेमा पे रिट्रेस करके मार्केट ने यही क्लोज कर दिया। तो आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट बना। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ के लिए, कंट्री ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, और लोगों को एक बुलिश स्टैंस देने के लिए कंट्री ग्रोथ में ये रेट कट किया जाता है। सो देखिए अब सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा प्रोजेक्ट किया था 4.2 संजय मारीवाला जी ने, प्रेसिडेंट है वो लाइक आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उन्होंने भी यही चीज़ कमेंट किया था कि पॉलिसी रेपो रेट विल बेनिफिट बोथ ऑफ द कंपनीज एंड कंज्यूमर्स ऑन अ लॉन्ग टर्म। तो देखिए दैट इज कम्प्लीटली फाइन। और ऐसा नहीं है कि आज रेट कट कर दिया तो आप मान के चलिए कि कल से आपको एक चेंज हर चीज़ के अंदर दिख जाएगा। थिंग्स विल टेक टाइम
एंड इट विल गो ग्रो ग्रेजुअली। और मैं ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ कि अगर रेपो रेट हुआ भी है, जब तक दिस थिंग इज नॉट सॉल्व्ड ऑन अ बिग पिक्चर रिगार्डिंग द रूपी थिंग, तब तक ये भी चीज़ उतना इफेक्ट नहीं देगी इंडिया को। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। उसके बाद आप ये देखिए कि इंडिया के ही बेसिकली न्यूज़ की मैं बात करता हूँ, चार्ट्स पे बाद में आएंगे। अब आप ये देखिए, दिस इज द मेजर न्यूज़ आफ्टर दिस रेपो रेट, जो मैंने मंडे के लिए बात करी थी, रिगार्डिंग द डेली एग्जिट पोल्स। सो अगेन देखिए, डेली एग्जिट पोल रिजल्ट 2025 हाईलाइट आफ्टर माई एक्सेस माई इंडिया टुडे, चाणक्य's predict who huge win for बीजेपी। देखिए एग्जिट पोल पे भी बीजेपी मेचोरिटी में आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर अ लॉन्ग वेट of 27 years, I feel BJP will set to form a government in Delhi. So it is again possible with the effort of Prime Minister Modi. So again आप ये देखिए, Delhi election result live update, the lotus is blooming in Delhi, say UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya. सो अगेन हर जगह न्यूज़ में यही चीज़ है कि आपको एक सेटबैक मिलेगा और बीजेपी एक बहुमत बनाएगी गवर्नमेंट, विच विल अगेन बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द मार्केट। अगेन पॉजिटिव पॉइंट आप समझ के चलिए कि फॉर अ वेरी शॉर्टर टर्म, मंडे का दिन रिजल्ट आएगा, नहीं सैटरडे का दिन रिजल्ट आएगा, मंडे को हम खुलेंगे, कल हम बंद है, थोड़े टाइम के लिए न्यूज़ इन्फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद वो न्यूज़ मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा। सो अगेन मैं आपको मार्केट का, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हमने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेलियर दिया है और हम क्लोज हुए हैं 200 डेमा के नीचे। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप मान के चलिए कि अगर ये न्यूज़ इन्फ्यूज भी होता है और आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ देखने को मिलती है, तो वो बड़ी कैंडल जितनी तेज ऊपर जाएगी उतनी तेज से नीचे भी आ सकती है। So if we close another closing consecutively before 200 DEMA, so it will be very bearish for the market. But अभी भी मेरा ये रिवर्सल पॉइंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टू ट्रैप रिटेलर्स, टू ट्रैप एवरीवन, मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करेगा दोबारा गिरने से पहले। सो जब तक 23,900 24,000 का लेवल मार्केट अचीव नहीं करेगा, आई डोंट थिंक दैट इट विल बी अनदर लाइक रिवर्सल पॉइंट फॉर द मार्केट। अब देखिए, वो 24,200 जाता है, 24,300 जाता है, 24,000 जाता है, 24,500 जाता है। सो अगेन मार्केट इज सुप्रीम, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। बट एक छोटा सा प्रोडिक्शन ये लगा सकते हैं कि मेरे हिसाब से 23,963 का एक लेवल है जहां तक मार्केट एक पुश ऊपर की तरफ दे सकता है, और हो सकता है इस लेवल को तोड़ के 70-80 पॉइंट 24,065 तक या 24,125 तक एक बारी मार्केट जाए। सो जब तक सारे रिटेलर्स, आप, मैं, बाकी सब लोग, सबका माइंडसेट बेरिशनेस से हट के बुलिशनेस स्टैंड पे नहीं आएगा, तब तक आप ये देखिए कि ऑपरेटर ऐसे ही खेलेगा। अब रिगार्डिंग मुझे नहीं पता कि आज का एफ आई डी आई डेटा कैसा आएगा, मैं देख लेता हूँ। अब देखिए, ये चार्ट की बात थी, चार्ट पे भी दोबारा डिटेल बात करेंगे। अब आप ये देखिए, ये इलेक्शन की बात हो गई। अब ये देखिए, अब दिस इज रिगार्डिंग द सैंक्शंस व्हाट ट्रम्प हैज बीन पुटिंग। सी बैड न्यूज फॉर मोदी गवर्नमेंट ऑन चाबहार पोर्ट। सो देखिए, मैंने आपको ट्रम्प की एक बात कही थी, अगेन ही इज अ काइंड ऑफ अ लीडर हु विल पुट सैंक्शंस ऑन अ वेरी फास्ट नोट। लास्ट टाइम भी आई वाज रीडिंग अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स, इसमें भी आप पढ़िए, इंडिया सफर्ड हेवी लॉसेस लास्ट टाइम ऑल्सो। So whenever Donald Trump has been into the power, it has not been very fruitful for the India, because he is the that kind of a like political leader जो अपने अपना सॉइल एंड अपने लैंड के लिए, हर देखिए हर लीडर देता है, बट एक न्यूट्रल स्टैंड पे आपको लेके चलना पड़ता है व्हेन यू आर रनिंग द कंट्री, दैट यू शुड बी बेनिफिटेड बट द अदर कंट्री शुड नॉट बी लाइक बेयर लॉसेस, बट ट्रम्प इज नॉट वन ऑफ देम। तो आप ये देखिए कि अब ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प प्रीवियस टर्म, इंडिया कंपाइल विद हिज डिसीजन टू स्टॉप परचेजिंग oil from Iran, which directly impacted Indian oil companies. Buying oil from Iran was much cheaper for India. तो आप ये देखिए कि अब ये जो चीज़ें छोटी 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 थोड़ी लाइमलाइट में आ रही हैं कि ये टैरिफ चेंज कर देगा और ट्रेड पॉलिसी बदल देगा और कुछ सैंक्शंस वैसे भी ला सकता है जैसे लास्ट टाइम ईरान के लिए लेके आए थे। सो इंडिया ने लास्ट टाइम भी दे डिडंट रिज्यूम द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, विच रिजल्टेड इन द बेयर लॉसेस। अब ऐसा थोड़ी है कि अब इस चीज़ पे आप लोगों को पता नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट अबाउट मैं कच्चा तेल की बात कर रहा हूँ तो आप जाके ये बोलें कि जी पेट्रोल तो सर उतने का उतना ही है, रिफाइंड तो हम उतना ही खरीद रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ऑन अ लॉन्गर टर्म इट विल डी ग्रो अस, इट विल एक्चुअली डी ग्रो अस।
कंपनी जैसे है बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ऑयल इंडिया है, इंडियन ऑयल है, कोल इंडिया है, जितने भी सारे कच्चे तेल के बेसिकली होल्डर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं और हर रिफाइनरीज हैं, हर चीज़ पे लॉन्ग टर्म पे कंट्री की ग्रोथ को इफेक्ट मिलेगा। एंड सो दीज आर द मेन थ्री इम्पैक्ट्स। आप देखिए, एक रुपए, एक ट्रम्प, उसके बाद दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट जो शॉर्टर टाइम पे इन्फ्यूज करेगी मार्केट, 200 डेमा के नीचे की क्लोजिंग। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट रिजल्टेड। मैं आज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था, सो आई वाज नॉट सो मच एक्टिव इन द मार्केट। कुछ पोजीशंस थी जो मैं कैरी करके ही गया हूँ। लेट्स सी वेदर आई बुक इट ऑन मंडे एंड आफ्टर दैट। इंडिया विक्स देखिए, अगेन इंडिया विक्स -3% पे बंद हुआ है, 200 डे डेमा के नीचे। एक बार 15 मिनट देख लेते हैं। हाँ, दैट्स फाइन, सपोर्ट लिया है। सो दिस इज अ लिटिल ओके, वी कैन डाइजेस्ट दिस थिंग कि इंडिया विक्स इज ऑन अ न्यूट्रल नोट। उसके अलावा निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देख लें। देखिए, फ्यूचर डाउन दिखा रहा है 110 पॉइंट्स। अगेन 15 मिनट चार्ट पे बेरिश है, 200 डे डेमा के नीचे है। और डेली चार्ट पे भी आप देखिए, उसके नीचे ही क्लोजिंग करिए। दो क्लोजिंग ऊपर थी, तीसरी क्लोजिंग नीचे है। अगेन कंसर्निंग पॉइंट, अगर एक कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मंडे की बनती है, सो आपको फिर देखिए ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, राउंड अबाउट 23,000। और ये इस बार 23,000 होल्ड नहीं कर पाएगा, जितनी बार ये टेस्ट कर चुका है 23,000 आके। आई फील इफ दिस टाइम इट विल ब्रेक, इट विल गो टू द लेवल ऑफ 22,500। सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिटेलर को माइंड, देखिए दो दो एग्जांपल हो सकते हैं इस चीज़ में। या तो बाजार देखिए यहीं से ऊपर चला जाएगा और सबको अपनी गाड़ी में बिठा लेगा, एंड 23,300, 23,200, सॉरी 24,300, 24,200, 24,500 के लेवल पे, एंड इट विल क्रिएट अ बुलिश इमोशन इन द मार्केट। और या फिर देखिए यहीं से नीचे आएगा और हम यहीं से इकट्ठे नीचे आते ही रहेंगे। और मैं आपको निफ्टी का एक और चीज़ बताता हूँ ऑन अ डेली चार्ट। माइट बी सम पीपल नोटिस इट, सम पीपल डोंट, बट आप ये देखिए, मेरे लिए 20,200 का लेवल, ये वाला सपोर्ट, ये बहुत बड़ा मेजर टास्क है। क्योंकि आप ये देखिए, मार्केट्स इज, इफ यू स्टडी द इलियट वेव एंड द गन थ्योरी एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न, तो आप ये देखिए, इस पे प्राइस एक्शन के ऊपर बात होती है कि प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। बट द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग प्राइस बिटवीन द कैंडलस्टिक्स, दे बेसिकली come to that level again to achieve a perfect time frame in the market। तो आप ये देखिए, जब कैंडल जाती है ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, तो देखिए ये टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है। मार्केट ने गैप किया, ऊपर गया, गैप किया, ऊपर गया, गैप किया, फिर यहाँ नीचे आ गया, इस गैप को कंप्लीट कर दिया, ऊपर गया, गैप बनाया। ठीक है जी। अब आप ये देखिए, जैसे ये वाला देख लिया, मार्केट ऊपर गया, गैप बनाया, ऊपर गया, गैप बनाया। देखिए फिर मार्केट ने ये वाले गैप्स को कंप्लीट कैसे किया, नीचे आके, फिर ऊपर गया, गैप्स को कंप्लीट किया नीचे आके। देखिए, और यहाँ तक फिर जितने भी गैप थे टिल द पॉइंट, अब जैसे यहाँ तक के पॉइंट थे, ये लास्ट बजट का है, जून का जो बजट था 4 तारीख का, जब सीजीएच लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कमेंट किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, तो एक बड़ा फॉल आया था। तो 21,400, मैं इसका लो बताता हूँ आपको, 21,244 तक जितने भी गैप अप गैप्स डाउन थे, उसे मार्केट ने एक ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया। बट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम आप ये देखिए, ये वाला जो गैप है, जो इट इज रियली कंसर्निंग पार्ट फॉर मी, दैट इज द लेवल ऑफ 20,200, ये पेंडिंग है। देखिए, हो सकता है ये कभी दोबारा मार्केट टेस्ट ही ना करे, हो सकता है आज से 2 साल बाद करे, हो सकता है 2 महीने बाद करे, हो सकता है 2 दिन बाद करे। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट कि ये कब कंप्लीट होगा और होगा या नहीं होगा। बट अगेन द डेंजर, द फॉल प्रोबेबिलिटी रिमेन्स हेयर, मतलब रहेगी रहेगी कि एक स्टैंस ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे का मोमेंटम लाके, अब देखिए बैंक निफ्टी की 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, बैंक निफ्टी का एक लेवल था जो गैप डाउन का पेंडिंग था। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ वाला लेवल। अब ये वाला जो लेवल है 48,400 के आसपास, जो ये गैप बना हुआ है, टुडे और टुमारो मार्केट विल इवेंचुअली फिल दिस गैप। अब इससे पीछे देखिए, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, गैप बना, मार्केट ऊपर गया, फिर एक और गैप बना, मार्केट ऊपर आया, फिर गैप डाउन करके ये दोनों गैप्स को मार्केट ने देखिए इस गैप को यहाँ तक कंप्लीट किया, फिर ऊपर गैप गया, फिर ये वाले गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आया, जिसमें इसने ये वाला गैप भी कवर कर दिया। तो आप ये देखिए टाइम फ्रेम क्या रहा, 13 जनवरी से लेकर
22 जनवरी, 1 महीने का टाइम लिया मार्केट ने। वो फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न, वो बिल्कुल आप ये देखिए कंप्लीट हुआ। सो बेसिकली इट गोज लाइक दिस, सी इट कम हेयर, यहाँ यहाँ ये वेव बनी, ये दूसरी वेव बनी, तीसरी वेव, फिर यहाँ आई, फिर नीचे आके फिर ऐसे गई। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि ये वेव्स जो हैं ये प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है, और इसी को बेसिकली कंप्लीट कैंडलस्टिक चार्ट चार्ट पैटर्न कहते हैं। सो फॉर दिस थिंग आप ये देखिए, इफ यू रीड अबाउट कैंडलस्टिक्स यू विल कम टू नो अबाउट द गैप अप्स एंड गैप डाउन्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। सो we'll discuss it. I'll try to make another educational video about it कि क्या क्या चीज़ें ऐसी की फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट के अंदर एक दबाव और एक अपर मोमेंटम मिलता है इन फ्यूचर। सो मतलब कैसे कैसे रिजल्ट करता है ऑन डेली बेसिस, कि एक दिन गैप अप हुआ, फिर गैप डाउन हुआ, फिर गैप अप हुआ, फिर गैप डाउन हुआ, तो क्या क्या उसका रिजल्ट रहता है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी पे भी 200 डे डेमो के नीचे क्लोजिंग की है, बट दिस गैप रिमेन्स द सेम। 3 फरवरी का है, अभी तो सिर्फ 7 हुई है। सो लाइक और एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको बिफोर आई फॉरगेट। डाओ के ऊपर आ जाते हैं। डाओ आप देखिए, दो इवेंट हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाना है, ठीक है जी। फेड की चेयर पॉवल की टेस्टमनी है, फेड के जो चेयरपर्सन है। और उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन डेटा आना है 12 फरवरी को, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस मार्केट एज वेल एज इट विल कोरिलेटली इफेक्ट अस। तो 12 तारीख भी आपको बता देता हूँ कि कब है, वेंसडे, और अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सो यू नीड टू लाइक पेन डाउन दीज डेट्स। और रिगार्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन का रिजल्ट कल है, तो हमें रिजॉइस पता देखने को मिल जाएगा मार्केट में। एक और चीज़ थी, आप ये देखिए, मैज गॉन डॉक शिप बिल्डर्स का रिजल्ट अच्छा आया है और Q3 प्रॉफिट राइज किया है 29%। आज मैजडॉक इंट्राडे में एक बार ऊपर गया था 60-70-80 पॉइंट, बट मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैजडॉक में एक आपको बुलिश मोमेंटम एक बारी के लिए देखने को मिल सकता है ऊपर के लेवल पे। अब वो भागता नहीं भागता है, आप मान के चलिए कि बीजेपी की न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है और मैजडॉक में ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वो थोड़ा और ऊपर चले जाए, बट प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी आएगी। सो वट एवर मनी यू आर गेटिंग, प्लीज बुक इट ऑन मंडे, एंड इफ यू डोंट बुक इट ऑन मंडे, योर फाइनल लेवल टू बुक विल बी राउंड अबाउट ट्यूसडे और वेंसडे। तो आप थोड़ा कॉशियस होकर चलिएगा, ये ना हो कि आपको 30% का प्रॉफिट आ रहा है और वो घटते 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 आप 10 और 12% पे काटे उसे। सो दैट्स ऑल। और देखिए, स्टॉक्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, टुमारो इज सैटरडे, वेन एवर आई विल गेट टाइम तो मैं स्टॉक्स की आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। आई वोंट टेल यू द नंबर ऑफ स्टॉक्स, आई टेल यू जिसकी वीडियो बनाऊंगा, बट एक बार मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा अबाउट द स्टॉक्स जो हम आने वाले डिप के अंदर बाय कर सकते हैं और लॉन्गर रन में वो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे के जाएंगे। सो मान के चलिए कि एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट यू कैनॉट प्रिडिक्ट हाउ मच डिप वील गेट आफ्टर वी बाय। सो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है मार्केट में। स्टॉक्स में आपको बताऊंगा, चाहे वो वीडियो कल लेके आऊँ या परसों लेके आऊँ, संडे के दिन लेके आऊँ, बट मैं ले आऊँगा। एफआईआई का डेटा भी देख लेते हैं एक बार, कैसा गया। अब नहीं, अभी डेटा नहीं आया है, 6 फरवरी का डेटा है। सो विल द डेटा वेट्स। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। सो आई होप you like the video. If you like it, please like, share and subscribe to our channel. Recommend to other people. Regarding stock video, it will be live soon. अभी मेरे को स्टॉक्स के बारे में स्टडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, कोई ऐसा दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि मैं लाइक स्टॉक्स पढ़ूंगा और सीधा सीधा आपको दे दूंगा। वट एवर आई गिव ऑन दिस चैनल will come with an accuracy of 75+% कि मैं कुछ भी आपको बोलूं तो आपको पैसा मिलना चाहिए और आपको बेनिफिट होना चाहिए। एजुकेशनल पर्पस से के लिए जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये आपके बेटरमेंट और आपके बेनिफिट के लिए है। तो गिव मी सम टाइम, स्टॉक्स में आपके लिए लेके आऊँगा। टिल देन again the video we are making is only for education purpose, and whatever you sell and buy in stock market, please consult your financial advisor before investing anything. So thank you so much for watching.
निफ्टी के फ्यूचर को हम एक बार देखेंगे कि रात को कैसे परफॉर्म करता है और डाउ कैसे परफॉर्म करता है, और लेट्स सी कि आज की क्लोजिंग्स दोनों इंडाइसेस की, जो फ्यूचर के इंडाइसेस है, उनकी कैसे आती है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इफ आई सी एनीथिंग ऑन डेटा, एफआई का डेटा जैसे भी आता है, आई विल शेयर एन ऑडियो on my Telegram group. So the Telegram group link is in description. So please click and please join our channel. That's all. Thank you.